हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अन्य उत्तल लेंस रखा जाता है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है लेंस सूत्र पर, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर कि f है लेंस की फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। चलिए इस व्यवस्था को बनाते हैं। हमने बना लिया मुख्य अक्ष और यहाँ पर है एक वस्तु। तो चलिए हम सबसे पहले बना लेंगे एक वस्तु। हमने एक वस्तु बना ली है। अब बच्चों इस वस्तु से कितनी दूर? इस वस्तु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस है। तो चलिए ये हमने बना लिया एक उत्तल लेंस। तो यहाँ पर बच्चों वस्तु और लेंस के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पर वस्तु और लेंस के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। ये दूरी है बच्चों 20 सेंटीमीटर। चलिए इसे नाम देते हैं ए बी का। और ये जो उत्तल लेंस यहाँ पर दिया गया है, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी चलिए मान लेते हैं f1 है और f1 का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। अतः बच्चों यहाँ पर हमारे पास दूसरा लेंस भी है जिसकी फोकस दूरी है 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर। तो चलिए उस लेंस को भी हम बना लेते हैं, जो कि इस पहले लेंस से d बराबर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। d बराबर 30 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अब हम दूसरा उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये बच्चों हमने बना लिया दूसरा उत्तल लेंस। ये दूसरा उत्तल लेंस है बच्चों। चलिए यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी है, प्रश्नानुसार दोनों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ये बच्चों चलिए मान लिया इसका प्रकाश केंद्र है O1, इसका प्रकाश केंद्र है O2, इसकी फोकस दूरी है F2। चलिए बच्चों हमें पता करना है अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन तथा प्रकृति। पहले हम बात करते हैं लेंस एफ और लेंस L1। चलिए नाम तो हम दे रहे हैं, इस लेंस का नाम दे रहे हैं L1, इस लेंस का नाम देते हैं L2। पहले हम बात कर लेते हैं लेंस L1 के लिए। लेंस L1 के लिए बच्चों, लेंस L1 के लिए हम लगा लेते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र तो यहां पर हो जाएगा 1/f1 बराबर, मान लीजिए कि इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी v1 है। इसके लिए हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है कि अभी प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी है v1 और इसके लिए वस्तु की दूरी है u1। तो बच्चों L1 के लिए वस्तु की दूरी कितनी है? L1 के लिए वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम u1 बराबर लिखेंगे -20, क्योंकि बाईं ओर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मान रख देते हैं 1/f1 का मान है 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v1 माइनस 1/-20। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/10 बराबर 1/v1 प्लस 1/20। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v1
और इसे हल करने पे हमें मिलेगा V1 बराबर 20 सेंटीमीटर। V1 बराबर 20 सेंटीमीटर। पहले लेंस का जो प्रतिबिंब है कितनी दूरी पर बना है? पहले लेंस का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बच्चों प्रतिबिंब। चलिए हम इसे नाम दे रहे हैं I1 का। परंतु बच्चों हमारा जो लेंस L2 है उसकी फोकस दूरी है 12.5। तो अगर हम देखें कि ये जो I1 प्रतिबिंब जो कि L1 का प्रतिबिंब है वो लेंस L2 से कितनी दूरी पर है? इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। किंतु इसकी फोकस दूरी है 12.5 जो कि यहाँ कहीं आएगी। दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 12.5 सेंटीमीटर है, यानी इसका मुख्य फोकस यहाँ कहीं पर होगा। यानी अब अगर हम बात करें तो लेंस L2 के लिए I1 वस्तु का कार्य करेगा और ये वस्तु इसके मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखी गई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बात करते हैं लेंस L2। लेंस L2 के लिए फिर हम लगाएंगे लेंस सूत्र। लेंस L2 के लिए हम लगा लेते हैं लेंस सूत्र। तो इसके लिए 1/F2 बराबर 1/V2 माइनस 1/U2। इसकी फोकस दूरी है 12.5 बराबर 1/V2 हमें नहीं मालूम, इसकी प्रतिबिंब की दूरी ही तो हमें ज्ञात करनी है। माइनस यहाँ पे बच्चों U2 जो है देखिए 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके लिए वस्तु की दूरी क्या होगी? I1 जो कि L1 का प्रतिबिंब है वह लेंस L2 के लिए वस्तु है जो कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, और इसे भी हम माइनस लेंगे क्योंकि बाईं ओर है। तो बच्चों यहाँ से हमें माइनस माइनस प्लस 1/V2 का मान मिलेगा 1/12.5 माइनस 1/10। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/V2 बराबर माइनस 1/50। अतः V2 बराबर हमें मिलेगा माइनस 50 सेंटीमीटर, माइनस 50 सेंटीमीटर। अतः बच्चों देखिए L2 का जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा बाईं ओर, और कितनी दूरी बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा? L2 से 50 सेंटीमीटर दूर बाईं ओर बनेगा। तो यहाँ देखिए बच्चों दोनों लेंसों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, और जो AB वस्तु थी वह लेंस L1 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो 30 + 20 50 हो जाएगा, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है बच्चों? अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनने वाला है। देख लीजिए यहीं पर बनेगा हमारा अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें समझ में आ गई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चों? अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, अंतिम प्रतिबिंब स्थिति की बात करें तो यह कहाँ बनेगा बच्चों? वस्तु की स्थिति पर ही बनेगा। तो हम लिख देते हैं वस्तु पर ही बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पता करना है इसका आवर्धन और प्रकृति। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दो लेंस हैं। मान लीजिए पहले लेंस का आवर्धन M1 है, दूसरे लेंस का आवर्धन M2 है। तो अगर हम पूरे इन दोनों लेंसों के आवर्धन की बात करें तो अंतिम आवर्धन M बराबर हो जाता है M1 गुणा M2। M बराबर हो जाएगा M1 गुणा M2। अगर हम M1 की बात करें तो ये हो जाएगा V1/U1, और M2 के लिए हम लिखेंगे V2/U2। चलिए पहले लेंस के लिए V1 कितना है? पहले लेंस के लिए V1 है 20 जो कि धनात्मक है, और U1 है -20, और दूसरे लेंस के लिए V2 है -50 बटे -10। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल जा रहा है M का मान हमें, क्षमा कीजिएगा यहाँ से ये माइनस रह जाएगा, ये माइनस रह जाएगा यहाँ पर। तो हमें M बराबर मिलेगा -5 बच्चों हमें मिल रहा है M का मान हमें मिल रहा है -5। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगी वह वस्तु से 5 गुना बनेगी, 5 गुना बड़ी बनेगी। परंतु यहाँ पे हमें M ऋणात्मक मिला है, अतः अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होगा बच्चों?
वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमने दो चीजें बता दी हैं, पहला उसकी स्थिति जो कि वस्तु पर ही है, और दूसरा हमने उसका आवर्धन बता दिया है 5 गुना, वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। अब अगर हम बात करें प्रकृति की बात करें हम, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि देखिए पहले लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब I1 बनाया जाएगा वह AB वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा और वास्तविक होगा, ठीक है बच्चों। यहां कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर हम कहीं मान लेते हैं कि यहां पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। अब ये बच्चों जो I1 प्रतिबिंब है, L1 का जो प्रतिबिंब है वह L2 के लिए वस्तु का काम कर रहा है, जो उसकी फोकस दूरी और प्रकाश केंद्र के बीच में है। और हम जानते हैं कि जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, जो कि बना भी है, देख लीजिए यहां पर अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बना है। और ये इस I1 के सापेक्ष क्या होगा, I1 के सापेक्ष सीधा बनेगा, I1 के सापेक्ष सीधा बनेगा, परंतु हमारा जो मूल वस्तु है AB उसके सापेक्ष तो उल्टा है। तो बच्चों यहां पर प्रतिबिंब कैसे बन रही है, यहां पे अंतिम प्रतिबिंब बन रही है आभासी, अंतिम प्रतिबिंब बन रही है आभासी उल्टा और वस्तु से 5 गुना, और कहां पर, वस्तु की स्थिति पर ही बन रही है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।